Hello and welcome. This is my second video in topic of tips एयर पिस्टल। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट वीक में आएगा, तो जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट हमारा नेचुरल लाइन अलाइनमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या है कि अपना लाइन अलाइनमेंट करना होता है। हम किस एरिया पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या हमारे लेग्स इक्वली ओपन है, क्या जो मेरी नेचुरल कंफर्टेबल पोजीशन है वो ठीक है। जीरोइंग करने में क्या है, आपको आंखें बंद करके फील करना है क्या मेरी बॉडी आगे जा रही है, पीछे जा रही है। अपनी बॉडी को प्रॉपरली एक्यूरेट करना है। चेक करने के बाद ही आपको पिस्टल उठाना है, ठीक है। तो अपना लाइन अलाइनमेंट सबसे बहुत ज़रूरी होता है शूटिंग में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से आपका शॉट का एक रिदम तैयार होता है, वही आपका बार बार अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहीं पे रहेगा। सेकंड पॉइंट हमारा बिफोर शूटिंग। देखिए, मैं कहता हूँ कि आप अपनी लाइन पे खड़े होके पिस्टल उठाने से पहले आप आईटी ट्रेनिंग करना। आईटी ट्रेनिंग मतलब इमेजिनरी ट्रेनिंग। एक ऐसा है कि आप खड़े होके अपने आप को रिकॉल करना है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। अपने आप को एक पॉजिटिव रखना है। हाँ, मुझे ये करना है, मेरा शेड्यूल ये है, मुझे ऐसे ऐसे करना है आज। और मेरा प्रोसेस रिकॉल करो, जो आप प्रोसेस करते हो कि ऐसे खड़ा होना है, मेरी ग्रिपिंग ऐसी रहेगी, मेरा एम ऐसा रहेगा, मेरा साइड पिक्चर ऐसी रहेगी, और मेरा ट्रिगर ब्रीथिंग प्रोसेस ये रहेगा। तो अपने आप को रिकॉल करो वो। और मैं ऊपर से ऐसे एम बना के लेके आता हूँ और यहाँ रोकता हूँ, इतने भी रोकता हूँ, और इसको रिपीट करना है। इससे आपको एक पॉजिटिव थिंग बनी रहेगी दिमाग में और वही चलता रहता है कॉन्शियसनेस में। तो ये अपने आप को खड़े होने से पहले एटमॉस्फेयर में सब में ढालना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रिपिंग की फीलिंग। ग्रिपिंग की फीलिंग आपको पढ़नी है। पिस्टल जैसे आप मान लीजिए कि आप उठा रहे हैं, तो सपोज जैसे डंबल है, जैसे आप उठा रहे हैं तो आपको फील करना है अपने पिस्टल को रख के कि हाँ, मैंने कैसे उसको पकड़ा है, कहाँ कहाँ प्रेशर है, किन पॉइंट पे आपको उसको अंडरस्टैंड करना होगा। कुछ पॉइंट्स जैसे कि हाँ, क्या मेरे टच कर रहे हैं या नहीं। आंख बंद करके भी उसको फील करके देखिए, उठाना है तो फिर आंखें बंद करके उसको चेक करना है क्या प्रेशर सही आ रहा है, क्या नेक पिस्टल की सही से पकड़ी है, क्या सपोर्टिव हैंड सही से लगाया है। तो ये इसकी प्रैक्टिस करना, एक दिन जैसे रखना कि एक दिन मैं ग्रिप पे फोकस करूँगा। नेक्स्ट है प्रेशर और ग्रिप। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप टाइट पकड़ेंगे तो वो हिलेगा। सपोज़ ये बोतल है, अगर इसको मैं टाइट पकड़ूँगा तो ये शेक करेगी, और इसको मैं एक सर्टेन वे में पकड़ूँगा तो ये स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे पकड़ना है कि ना तो वो ज़्यादा टाइट हो, ना वो ज़्यादा लूज़ हो कि वो लटक जाए, गिर जाए। बस उसको पकड़िए और अपने पॉइंट्स में फिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस का जो तरीका है, आपको सांस जैसे कि आपने उठाया इनहेल में, एक्सहेल में आप लेके आ रहे हो नीचे, तो आपको वो सेम रखना होगा एक तो। और छोड़ते हुए जैसे आप लेके आते हो ऊपर से, ठीक है, एमिंग एरिया की उससे पहले आप 8 से पहले रुक जाते हो, फिर 8 सेकंड में आप नीचे आते हो, फिर वहाँ 1-2 सेकंड रुकते हो एमिंग एरिया पे, और फिर आप फायर करते हो। फिर जो आपकी रेस्ट ऑफ द ब्रीथिंग बची वो आपकी फॉलो थ्रू में काम आती है। मतलब आपको 70% ब्रीथिंग या 80% ब्रीथिंग तक का यूज़ करना है फायरिंग टाइम तक, और 20% जो ब्रीथिंग है वो आप बचा के रखिए अपने फॉलो थ्रू के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो कि है वी शेप ग्रिप को पकड़ना है आपको। जैसे पिस्टल की ग्रिप को आप कुछ क्या होता है, जैसे ये है, आपको ये पार्ट ये मोड़ देते हैं, ठीक है। अभी जैसे मुड़ गया, ये नहीं, इसको आप लगाइए और यहाँ रोकिए, ठीक है। इसमें देखो पेन कुछ गलत तरीके उल्टे साइड में हो जाता है ऐसे। अगर आप देख पा रहे हैं जैसे ये है वी शेप, अब यही लग गया तो ठीक है, बट कुछ क्या करते हैं इसको पीछे दबा देते हैं, तो वो पेनफुल भी होता है और वो दिक्कत करता है। आपको ऐसे नहीं, इसको एक सिंपल तरीके से पकड़िए, हाँ, और इसकी प्रैक्टिस करिए बार 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 बार। पिस्टल की नेक को पकड़ना है, ठीक है। ग्रिपिंग फिंगर,
ग्रिप में आपको एक तो पूरी जो फिंगर होती है उसको टाइट नहीं पकड़ना है कि ये जो फ्रंट की बस 3 फिंगर है तो बैक में पुल होता है और ये दिस पार्ट ये पार्ट रहेगा हमारा, ठीक है। और ग्रिप का साइज़ ज़रूर चेक करिए आपके हाथ में कौन सी ग्रिप आती है, मेन है कि हाँ मेरे को अगर मेरा हाथ लार्ज साइज़ का है तो लार्ज, मीडियम है तो मीडियम, स्मॉल का तो स्मॉल, तो उनको चेक करना है। तो उनको टाइट पकड़ने से नहीं, टाइट पकड़ने से भी शॉट इधर होता है, तो नॉर्मल उसको पकड़ना है, फिंगर बंद करी बस, और ट्रिगर फिंगर मूव होती है। एक बार हो गया होगा, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप अपने डंबल के साथ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 पोल शोल्डर। हमारे दोनों शोल्डर नॉर्मल और रिलैक्स रहने चाहिए। मतलब ये शोल्डर तो जैसे हम यहाँ बेल्ट में हाथ रख लेते हैं, और जो दूसरा शोल्डर होता है हम क्या करते हैं, उसको ऐसे नहीं उठाना, ये जब ये शोल्डर ऊपर है, आपको पहले ध्यान अपने पिस्टल पे लगाना होगा। पिस्टल से पिकअप स्टार्ट करो। अगर आप शोल्डर से पिकअप स्टार्ट करते हो तो आपका शोल्डर ऊपर रहेगा, यहाँ पे आप ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइड पिक्चर। तो साइड पिक्चर में क्या है, बिफोर पिकिंग अ पिस्टल एंड आफ्टर पिकिंग अ पिस्टल चेक योर साइड एंड डू आइज क्लोज फॉर 10 to 15 सेकेंड। चेक वेयर इज़ योर साइड पिक्चर। आप तो अपने पिस्टल को उठाते हैं, उठाने पहले तो आप ऐसे ट्रेनिंग करिए, सिंपल है, नॉर्मल बिना पिस्टल के ऐसे उठाइए, ठीक है। उसके बाद आपको पिस्टल को पकड़ के उठाना है, साइड पे लेके आना है और आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड के लिए उसको चेक करना है, वेयर इज़ योर साइड पिक्चर इसका भाई, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको अलाइन भी करना है, ठीक है। तो ये चेक करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस का। तो ब्रीथिंग प्रोसेस जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट था, सेकंड पार्ट में उठाने के बाद पिस्टल उठाते समय आपको 3 सांस लेनी है, ठीक है। वेल देखिए ये अपने अपना तरीका है, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और प्रिपरेशन एरिया में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन है जैसे हम टर्न है, एक ब्रीथिंग हमें यहाँ लेनी है, नॉर्मल ब्रीथिंग रिलैक्स। सेकंड ब्रीथिंग हमें इस एरिया में लेनी है, जैसे हम 45 डिग्री जो भी रखते हैं, जिसका जो पोजीशन होता है यहाँ रखेंगे। सेकंड ब्रीथिंग यहाँ पे जिसमें हमारा हाथ भी रिलैक्स और जो ऊपर का पार्ट है वो। फर्स्ट ब्रीथिंग में हमारा लेग्स का पूरा पोर्शन रिलैक्स होता है, सेकंड में हमारा अपर पार्ट का जो ये शोल्डर अभी यहाँ से इधर आया है। थर्ड ब्रीथिंग में हमें इनहेल 110 डिग्री पे लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है और फिर वहाँ रोकना है, फायर करना है, फॉलो थ्रू करना है, और वो चीज़ करने के बाद ये। तो ये 3 प्रोसेस में है। देखिए कुछ क्या होते हैं, अपने पिस्टल को ऊपर उठाते हैं तो 2 ब्रीथिंग में लेके आते हैं, एक में इनहेल और एक्सेल यहाँ तक, फिर एक बार फिर इनहेल एक्सेल यहाँ तक, फिर अपना शूट करते हैं। तो अपना अपना प्रोसेस जो नेचुरल बन रहा है। किसी को लगता है कि मैं ऊपर उठाता हूँ तो मेरे से 1 ब्रीथिंग में नहीं हो पाता है, तो आप 2 ब्रीथिंग में लेके आएँ। बस सबसे जो ईजी है, 1 ब्रीथिंग यहाँ पे करिए, सेकंड ब्रीथिंग यहाँ पे, थर्ड ब्रीथिंग में अप, इनहेल और एक्सेल, डाउन और फायर, ठीक है। बस ये प्रोसेस होता है, बट प्रैक्टिस करिए। एमिंग पॉइंट में आपको आने के बाद 3 से 4 सेकंड में या तो 2 से 3 सेकंड में आपको फायर करना ही है। इससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका शॉट वो गड़बड़ है, या तो आपकी होल्डिंग अच्छी हो, या तो आप बहुत टाइम से कर रहे हो कि आपका हाथ स्टेबल कहीं है, किसी पॉइंट पे रुक रहा है, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो नहीं है तो आप टाइमिंग शॉट की प्रैक्टिस करिए, टाइमिंग शॉट आप फायर करिए। विदाउट टाइमिंग शॉट आप ट्राई करेंगे तो मतलब लाइक आपका शॉट ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे ट्रिगर ख़त्म होता है वहाँ पे 1 से 2 सेकंड रुकना है और फायर करना है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने शायद क्रिकेट में भी देखा होगा कि टाइमिंग शॉट पे क्रिकेटर बहुत फोकस करते हैं, रिस्क जैसे ये घुमाते हैं और शॉट लगाते हैं, ठीक है। वो गेंद की स्पीड को यूज़ करते हैं, बॉल की स्पीड जो आ रही है उसी को कन्वर्ट कर देते हैं बैट की स्विंग से। तो आपको भी क्या करना है, बस ऊपर से जो एमिंग एरिया में लेके आ रहे हैं इस पार्ट में, तो आपको इस एरिया की प्रैक्टिस करनी है। बार बार स्लो लेके आना है, स्लो लेके आना है, स्लो लेके आना है। हर बार डंबल से करो, एक पिस्टल से करो, एक लाइन खींच लो, उस पर बनाओ, उसमें स्लो लेके आओ, जितना स्लो कर सकते हो स्लो करो, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा माइंड को डाइवर्ट करना। राइट इन द राइफल में भी था, सेम इसमें पिस्टल में भी है। तो हमें माइंड को डाइवर्ट करना है। तो माइंड को डाइवर्ट करोगे कैसे? अपने किसी पॉइंट्स पे लगा लो, अपने में ही लगाना अपने में ही है, और इतना अपने आप में मत घुस जाना, अपने आप में भी ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है? ज़्यादा घुसना भी अपने आप, क्योंकि क्योंकि आप फिर अपने आप में ही नर्वस हो जाओगे। हमें क्या करना है, बस जो एक तो ब्रीथिंग पे ज़्यादा फोकस, दूसरा हाँ मैंने ये किया। अगर प्रेशर फील हो तो ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे कर लो वहीं पे, ठीक है? सिंपल रिलैक्स अनुलोम विलोम कर लो, नहीं तो एक नाक से कर लो। थोड़ा सा अपने आप को फील करो, ऑडियंस को, लाइक कि हाँ सब ठीक है, कोई ये ऑडियंस आपको खा नहीं जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर मैच, बिफोर एंड आफ्टर प्रैक्टिस। तो मैच के पहले भी आपको आईटी ट्रेनिंग करनी है, या फिर मतलब लाइक प्रैक्टिस से पहले भी, और मैच उसके बाद भी आपको वो सारा रिकॉल करना है, और आपको नेक्स्ट डे के लिए रेडी रखना है। नेक्स्ट डे के लिए कि मेरा टास्क क्या होगा, मेरे को क्या क्या करना है, वो चीज़ आज मैंने क्या किया था। और एक्सरसाइज, योगा, ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग तो ये है ही, ठीक है? आईटी ट्रेनिंग करना भी इस पार्ट ऑफ है। आप लास्ट में अगर आप ट्राई करें कि आप लास्ट में हर बार 10 मार के जाए, ताकि अगर आप 10 मारेंगे तो कल भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे 10 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है? एंड 9 पे छोड़ के नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्राई करो कि आप अपना शॉट लास्ट 10 मार के जाओ, चाहे 2 मिनट या 10-15 मिनट लग जाए, कि हाँ मार के जाना, चाहे कैसे भी लग के जाए। रियलाइज़ रहेगा हाँ मैंने अच्छे से लास्ट में ख़त्म किया था और अच्छे से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट डे का, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर को आपको हमेशा एक जैसा रखना होगा, पिस्टल में भी, ठीक है? आप इसका फोर्स लगाते हैं तो इसकी भी आप एक्सरसाइज भी करनी है आपको, फिंगरिंग की। तो आप एक्सरसाइज करने के लिए सबसे अच्छा है, मेरे पास अभी अगर रबड़ बैंड है तो आप कोई रबड़ बैंड या फिर कोई बॉल ले लीजिए, या फिर अपने हाथों को खोलिए, बंद करिए। कैसे? ये ओपन है, ऐसे है, तो आपको क्या करना है, इसको ओपन क्लोज। नहीं तो आप रबड़ बैंड से अपना कहीं पे भी बैठ के इसकी एक्सरसाइज करिए, इसको पुल करना, ठीक है? तो इनकी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, स्पंजी बॉल होती है, उसकी एक्सरसाइज करिए। प्रेसिंग ट्रिगर, आपको ट्रिगर जैसे आप कर रहे हो, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप होल्ड कैसे कर रहे हो? मेक श्योर कि आपका जो ट्रिगर है आपके दिमाग में चल रहा हो, उसका जो स्क्वीजिंग पॉइंट है वो आपका कंटिन्यूस रहे। एक पॉइंट पे थोड़ा सा देर सेकंड रुकेगा जो आपका सर्कल के नीचे होता है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना होल्डिंग का, शॉट ख़राब हो जाएगा। प्रैक्टिस करो टाइमिंग शॉट की, टाइमिंग शॉट पर ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस टाइमिंग पे लगाना है। आइज़ ऑन साइट और माइंड ऑन ट्रिगर तो आपको पता ही है, तो वही मेन यहाँ पे भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्रंट साइड। अगर आप देखिए, सबको पता है, आप सबकी आई या फ्रंट साइड जिसे हम बोलते हैं वो ऊपर से थोड़ा हिल के आती है। उसके लिए क्या करना है, आपको एक लाइन बना दो दीवार पे, उसकी प्रैक्टिस करो। उस पे नीचे से उठा रहे तो भी स्लो में उठाओ, और ऊपर से उठा कर लेके आ रहे हो नीचे तो भी स्लो में लेके आना है। इसकी प्रैक्टिस करो अपने फ्रंट साइड की। एक बार आप क्या करो कि दोनों आंखें खोल के बैक साइड की प्रैक्टिस करो, बैक साइड को लेके आना है। एक बार अपने एक आंख पे ब्लाइंडर लगा के फ्रंट साइड की भी करो। तो ये एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और इनमें भी ट्रिगर का भी रोल है कि आप जब लेके आ रहे हो, अगर हिल भी रहा है तो देखो ट्रिगर नहीं रुकना चाहिए, सब ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि मेरा मूव कर रहा है, मेरा वाइब्रेट कर रहा है। देखो सबका हिलता हाथ सब वाइब्रेट करता है, कोई इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। बाकी आप ट्रेनिंग से उसको करेक्ट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा मेहनत, जितनी ज़्यादा आप शोल्डर अपने इन एरिया को बिल्ड करोगे, बाइसेप्स एरिया, ट्राइसेप्स एरिया, ये आपका ये वाला भी मिडल पार्ट, और आपका ये आर्म, और उसके बाद रिस्ट, अपर रिस्ट हो गया, ये पार्ट होगा रिस्ट, फिर आपके फिंगर की, फिर आपके टिप की। तो इन सब की आपको प्रिपरेशन करने होते हैं। शॉर्ट कॉलिंग क्या है? अब आपने फॉलो थ्रू किया, फॉलो थ्रू करने के बाद आपको उसी में शॉर्ट कॉलिंग करने की, मेरा शॉट कैसा गया, ये किस तरह से निकला, उसको रियलाइज़ करना है, एनालाइज करना है कि
क्या मुझे इसमें क्लिक देनी चाहिए, या पोजीशन ठीक थी, साइड पिक्चर कैसी बन रही थी, क्या नेक्स्ट शॉट के में क्या रहेगा। तो आपको शॉट कॉल करना है कि हाँ ये मेरा शॉट ऐसे रहा। लेफ़्ट हैंड को आपको पूरा रिलैक्स करना है। अब इसका भी प्रोसीजर होता है। आप सिंपल नॉर्मल अपना थंब को अपने पॉकेट में रख लीजिए और रिलैक्स रखना बस, ठीक है। ये सिंपल है और इसमें भी एक पार्ट होगा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊंगा। अब देखिए लॉक पोजीशन, अगर आप अच्छे शूटर हैं तो आपको लॉकिंग पोजीशन पता होगा। जैसे बॉडी को ज़ीरोइंग के साथ साथ आपको लॉकिंग पोजीशन भी आनी चाहिए। जब आपकी बॉडी ज़ीरोइंग हो तो आपकी रिस्क ये पार्ट आपको, जैसे आप उठाते हो तो आप इस पर थोड़ा प्रेशर और अपना फोकस बिल्डअप करते हो। थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ में आएगा। शोल्डर लॉक, अगर आप आगे थोड़ा स्ट्रेच करते हो और उसको उठाते हो, थोड़ा ये फील करना होगा। एंकल लॉक, ठीक है, ये लॉक नहीं हो पाएगा पर एक थोड़ा फोकस करने से उसको कि हाँ मेरी ये चीज़ लॉक है। ट्राइसेप्स, अब कुछ क्या होते हैं ज़्यादा टाइट कर लेंगे, नहीं उसको जैसे पकड़ते हैं आप, अगर 1 किलो उठाते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत तो ट्राइसेप्स में वो आता है। देखिए अब ये नहीं ये आ गया है, ये रहेगा, बट इसको स्टेबल रखना है। ये नहीं कि मैच में हर पॉइंट में आप ऐसे कर रहे हो और ये कर रहे हो। अब देखो बिना डंबल के आप इसको उठा रहे हो तो देखिए नॉर्मल है ये, और डंबल के साथ उठा रहे हो तो ये देखिए एक्टिव हो गया। ये इतना ही एक्टिव रहना चाहिए कि इस पर कोई आपकी शॉट में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक रिक्वायर्ड सेचिंग, आपको मैच में अगर लग रहा है कि भाई 35 मैच हो गए हैं, 35 शॉट हो गए हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं ज़्यादा ही लाइक कि मुझे लेफ़्ट हैंड में दर्द हो रहा है, तो आप चुपचाप अपने थोड़ा सा ऐसे खड़े हो जाइए या फिर हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लीजिए पीछे आके हल्का सा, या फिर अपनी पोजीशन पे हल्का फुल्का नेक को रोटेट कर लीजिए, साइड में थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, फिंगर को आर्म्स को थोड़ा बहुत ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये ट्राइसेप्स होता है। अगर आपको लगता है, अगर आप थोड़े बेसिक स्टार्टिंग में हैं तो आप कर सकते हैं। रिस्क लॉक, आपको ये रिस्क लॉक की आना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज होती है, आप डंबल को किसी स्टैंड पे ऐसे रख के आप करिए, आप तो इनकी एक्सरसाइज भी करिए। क्लिकिंग प्रोसेस, जब आपको लगता है लगातार आपके शॉट एक ही जगह पे जाने लगे तभी देना है आपको, ठीक है। माइंड के आपको आपने ग्रुप बना दिया, अब आप उस ग्रुप में आपके शॉट्स एक ही जगह जा रहे हैं, तब आपको क्लिक्स देना है कि हाँ बॉडी पोजीशन से ठीक नहीं हुआ, अब क्लिक्स देना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, तुरंत राइट गए 2 शॉट फटाफट से दीजिए, क्या पता आपकी हैंड की वजह से हो या लाइन अलाइनमेंट की वजह से हो। नेक्स्ट है हमारा लेग करेक्शन। थोड़ा बहुत करेक्शन रहता है तो आपको लेग से करना है, ठीक है, अपने बॉडी से करना है। आप बॉडी से करना सीखिए, ना कि आप अपने वेपन पे ज़्यादा फोकस करें, नहीं, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए कि हाँ मैं इन चीज़ों को बॉडी से करेक्ट करूँ, उनको सीखिए, करेक्ट करना सीखिए। नेक्स्ट है हमारा लेफ़्ट हैंड पोजीशन। तो लेफ़्ट हैंड पोजीशन में एक पहले भी आया था जिसमें रिलैक्स था, तो इसमें क्या है कि हमें एक तो थंब रखना है अपने पॉकेट में, ठीक है, ऐसे खड़ा होना, एक पोजीशन तो ये होगी। नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है, इसमें हमें जैसे बेल्ट बांधते हैं तो हमारा ये हाथ अब एक प्लास्टर की तरह हो जाता है, जैसे प्लास्टर बनता है ना, तो ऐसा फील होता है, तो हम आप करते हैं, ठीक है, और ये स्टेबल होता है हमारा, ठीक है। अगर ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई ऐसा शूटर खड़ा होता है, जब इसको उठाता है ना तो उसका ये हाथ नीचे जा रहा होता है, तो ये हाथ पीछे वाला उसको ऊपर उठाने में फोर्स करेगा यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। आप देखना, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि जब आपका शॉट अगर नीचे ऐसे हाथ नीचे जा रहा हो तो ये हाथ उसको थोड़ा करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ट्राई करें बेल्ट पहन के पेट पे करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होल्डिंग इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है होल्डिंग की, लॉन्ग होल्डिंग नहीं करनी है आपको फायरिंग के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आफ्टर मैच स्ट्रेचिंग, मैच के इन बिटवीन में भी और आफ्टर मैच भी आपको स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है, अगर आपको लगे तो, ठीक है, आपको तभी करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विदाउट थॉट फायर, विदाउट थॉट करना है आपको, और देखना है कि साइड पिक्चर क्या बनती है,
और शॉट कैंसिलेशन, ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है कि आप शॉट फायर करें विदाउट कोई दिमाग में कुछ चले, अपना दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलनी चाहिए, आइज़ ऑन साइट और माइंड ऑन ट्रिगर, यही चीज़ चलता रहे हर बार कि मैंने लोड किया और अपना प्रोसेस को याद करिए कि हाँ ब्रीथिंग इतना इतना, बस यही चलता रहे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैच को नॉर्मल प्रैक्टिस की तरह लेना है, ठीक है। और नॉर्मल प्रैक्टिस को आपको मैच की तरह लेना है, समझिए इसको, मैच को नॉर्मल प्रैक्टिस को मैच में प्रैक्टिस करते हुए आप बिल्कुल सीरियस रहिए। आपको रियलाइज़ करना है कि हाँ एज ए मैच में कर रहा हूँ, सारी चीज़ें टाइमर वाइमर लगा के पूरा अपना, ठीक है, उसको करिए। और मैच में जाओ तो अपना हाँ जैसे प्रैक्टिस, क्योंकि आपको उसके हैबिचुअल होना है। हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, मैच पे जाके नर्वस हो जाते हैं, वहीं ख़राब हो जाता है। दूसरा लॉन्ग होल्डिंग, वही लॉन्ग होल्डिंग नहीं करनी है। बाकी दीवार पे होल्डिंग जैसे करते हो तो 30, 45, 1 मिनट की भी करिए, ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं या फिर रोक रहे, ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हमारे यही पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तो नेक्स्ट टिप के लिए आप जुड़े रहिए। सो थैंक यू, और पहली वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना। और थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।